नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छा ही हैं। आज मैं फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँगा। उस एक्सपीरियंस ऐसा है, डिप्रेशन के बारे में, पैनिक अटैक के बारे में, मेरे खुद को हुआ था और इससे मैं कैसे छुटकारा लिया और क्यों हुआ था, ये सभी मैं आज बात करूँगा इसमें। अगर आप किसी को ऐसा है तो ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत मदद करेगा। और उसके लिए मैं क्या दवा लिया था, कितना हॉस्पिटल गया था, वो भी मैं बोलूँगा। तो देखते रहिए आखिरी तक। लास्ट में बोलूँगा मैं क्या क्या तरीका से इससे रिकवरी हुआ। आज करीब 1 साल पहले मुझे पैनिक अटैक आया था। पता नहीं, मैं बिल्कुल खुश था, बिल्कुल तगड़ा था, इससे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और अच्छा ही था। एक दिन क्या हुआ, मेरा बीवी और मेरा बेटी को मैंने बैंक भेजा था, मेरा बीवी का भाई का साथ। तो घर में मैं अकेला ही था। वो एक मेरा बहुत पैनिक डे था उस दिन, क्योंकि एक लॉकडाउन का टाइम था। उससे पहले मैं 2 दिन में फ्लाइट टिकट किया था बैंगलोर टू असम जाने के लिए। तो मेरा छोटी बेटी है, तो मैंने बहुत डर गया था कि मैं उसको कैसे भेजूँ और मैं कैसे जाऊँ। ये टाइम में मैं फ्लाइट टिकट 2 बार कैंसिल कर चुका था। मुझे कोई उसमें पैसा भी रिटर्न नहीं मिला, फिर भी मैं कैंसिल कर चुका था। फिर ऐसा ही फिर लॉकडाउन आ गया, तो मेरा बीवी ने मेरा साथ जोर ज़बरदस्ती कर कर असम जाने के लिए प्लान किया था बच्ची को लेकर, वो मेरा भाई का साथ मिलकर। तो मैं बहुत घबरा गया था कि उधर जाएगा तो मेरा बेटी का क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अगर कोरोना कोरोना हो गया कुछ ऐसा टेंशन में मुझे पैनिक अटैक आ गया था। उसमें और एक बात शामिल था कि मेरा भाई, मेरा उसका बिजनेस लॉस हो गया था एक्चुअली। तो मैंने क्या प्लान किया था, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, चलो उसको बिजनेस शुरू कर देता हूँ, फिर बोलकर मैंने उसको बुलाया था। वो ज़िंदगी में कभी मेरे पास आया नहीं था, इवन मेरा बेटी को देखने के लिए भी नहीं आया था। जब जन्म हुआ था उसको, उसका करीब 4-5 मिनट देखने के लिए भी नहीं आया था। मैं कोई लव मैरिज भी नहीं किया, अरेंज मैरिज ही हुआ था मेरा। तो मैंने ऐसे बैठा और दोनों मिल गया, मिलकर क्या क्या, उसका बीवी भी साथ में था, मेरा बीवी भी, सभी मिलकर उसको भी मैं घर लेकर गया। जैसे फैक्ट्री खोलने के लिए मैसेज सप्लाया, पैसा ऐसा ऐसा पूरा डाला था मैंने। बस पैसा भी नहीं था उस टाइम। ऐसा हाल में था कि मेरा हाथ में कोई 3-4 हज़ार रुपया था, क्योंकि मशीन लिया, लाइसेंस बनाया, सब कुछ किया मैंने। घर लिया, उसके लिए भी घर लिया। तो इतना बहुत सिक्योरिटी भी देना पड़ता है, मशीन के लिए खर्चा भी करना पड़ता है, सब टेंशन मेरे दिमाग में था। और मैं एक जगह जॉब कर रहा था जिसका नाम है इंटर ग्लोब प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड। उधर मैं मैनेजर ऑफिसर का काम करता हूँ। तो उधर भी 2 साल क्लाइंट ने कम से कम 15-20 लाख रुपया दे रहा था। तो इधर का ब्रांच में देखता था, सभी लड़का लोग मुझे टेंशन देता है, ऑफिस से भी पहुँचता कि उसको रिकवरी करो रिकवरी करो। तो मैं भी थोड़ा बहुत ही टेंशन में था। इसी टाइम में मेरा बीवी ने किया क्या, घर जाने का फैसला लिया। पहले 2 बार टिकट किया, उसको बहुत समझाया मैंने पहले भी, मत जाओ मत जाओ, और कभी समझता ही नहीं है, हमेशा लड़ता है उसके लिए। मैं भी सोच लिया चलो यार, इतना लड़ने से अच्छा उसको जाने ही दो। तो मैंने टिकट बुक करने के लिए बोल दिया, बुक कर लो, जाओ मेरा भाई का साथ चला जाओ, वो भी नहीं रहना चाहता है। मेरा बिजनेस के लिए इतना सामान खरीदा मैंने, वो करना नहीं चाह रहा है। वही बोला था मैं करूँगा, मेरे लाइसेंस बनाऊँ, मेरे लिए कर लो। वो खुद आया था इतना सालों के बाद मेरे पास। मुझे बहुत खुशी हुआ था कि इतना दिन हम दोनों अलग अलग था, एक ही साथ रहने के लिए मिला। मैं बहुत खुश था। अचानक एक करीब 15-20 डेज का, नहीं 15-20 नहीं, 1-1.5-2 महीने के अंदर फिर वो फैसला ले लिया मैं बिजनेस नहीं करूँगा। सब लेने के बाद तो एक आदमी को कैसा एग्जाइटी होता है उस टाइम। एकदम मेरे बेटी का प्यार, उधर मैंने पैसा लूज कर दिया, उधर पैसा हुआ है, तो मेरे को बहुत ही एग्जाइटी हुआ था। तो मैं सोच कर बैठा था। उसके कुछ दिन पहले से मैं ड्रिंक्स का शुरू किया। उसके 15-20 दिन पहले मैं ज़रा ड्रिंक्स लेने के लिए शुरू किया था, और ड्रिंक्स का साथ में गांजा भी शुरू कर दिया था। गांजा ड्रिंक्स दोनों साथ में लेने के लिए शुरू कर दिया। एक दोस्त मिल गया ऐसा ही, नाम था शंकर बोलकर, नाम ही बोल देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका साथ मिलकर टेरेस में बैठता हूँ, बोतल लाता बियर लाता, कुछ ऐसा खा कर लोटा उधर उसको बोलते देता हूँ। ऐसा मेरे को शुरू हुआ था। मुझे पता नहीं उस दिन भी मेरा भी घर जाएगा, इसलिए मैं उनको बैंक भेजा था। चलो आप बैंक जाइए, मेरा बहुत पैसा है वही निकाल लो, मेरे पास दूसरा कुछ पैसा है नहीं है देने के लिए। मैं बहुत डिप्रेशन में अकेला ही नहा कर कुछ खाया पिया नहीं था। मैं उस दिन दारू भी नहीं पिया था कि गुरु जाने वाला है, मैं क्यों पीऊँ क्यों खा बोलकर सब कर बैठा था। एक न्यूज़ देखा था मैंने, कुछ असम का इलेक्शन चल रहा था, ये लोग कुछ ऐसे ही बच्चे सच्चे के साथ लड़ कर एक
हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में देख रहा था। बाद में एक शुक्र आली बोलकर से एक दीवाना है, उसके बारे में देख रहा था। मेरे को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। वही हंसी मेरे को पे नेगेटिव बना दिया। जितना ज़ोर से हंसा मैंने, तो मेरे को ऐसा लगा थोड़ा बार अरे मेरा क्या हो गया, अभी हार्ट अटैक होने वाला है। तो मैं इतना घबरा गया, पसीना सूख गया। मैंने सोचा उधर मैंने पहले से कुछ वीडियो देखता हूँ इसके बारे में। तो मैं हार्ट का हॉस्पिटल में भी बहुत साल काम किया था मैंने, ऐसा ही सिकोर इंसास बोलकर फोर्टिस हॉस्पिटल में, पहले वकाट नाम था उसका। तो मैं बहुत घबरा गया था। तो जल्दी मैंने मेरे भाई को इतना चिल्लाया, ऊपर भाई कभी आया नहीं घर से। फिर मैंने किसी भी हालत से एक्चुअली वो वीडियो देखकर नहाने के लिए गया। मैं भीगा हुआ था, कपड़ा संस्कृत से कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो किसी भी हालत से मैंने एक टवाल लिया, लेकर के ऊपर गया। मैं उसको बोला, किसी दरवाजे में मारा और कहला मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। वो नहीं, मेरा बात को नहीं समझा, रुको रुको बोलते हैं। तो बाद में मैंने क्या किया, उसको पैर पकड़ा दोनों का, प्लीज़ मुझे पैसा मेरे बस को है, मैं उसको खर्चा कर लूँगा, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए, अब एम्बुलेंस बुलाइए, इतना कर दीजिए मेरे लिए। तो मैंने ऐसा बोला तो वो लोग एक आधा एक घंटा के बारे में, कुछ मेरा बीवी भी नहीं था, बच्चे भी नहीं था। तो एक एम्बुलेंस बुलाया, मैं एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल गया, सब चेकअप कराया। फोर्टिस हॉस्पिटल में गया था, बनागता रोड में, बैंगलोर। तो लोगों ने मुझे बोल दिया कि आपका इतना नॉर्मल है बॉडी, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरे ले ऐसे सब कुछ लेकर देख चुका उसने। डॉक्टर ने मेरे को डिक्लेयर दे दिया, नहीं कुछ गैस का प्रॉब्लम तो हो सकता है, कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम तो वजह हो सकता है, लेकिन आपको हार्ट का कुछ इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर भी मेरा दिल में घबराहट था। फिर मैंने को ऐसा हो जाए तो ये लोग जा रहा, मैं अकेला रहूँगा घर में, मैं क्या करूँ। तो मैंने फैसला कर लिया, मैं भी इन लोगों के साथ चलता हूँ। उन लोगों को पैर पकड़ा, मैं भी जा रहा हूँ, भाई कुछ गलती है तो माफ़ करना मेरे को, मैं जा रहा हूँ, चाहिए तो मेरा जॉब तुम कर लो, मैं घर में ही रहूँगा। ऐसा मैंने फैसला किया, सब तुम बेच डालो। तो बाद में जब घर गया, ट्रेन में मैं 3-4 दिन लगा, मैं ट्रेन में गया था उस पर, फैमिली पूरा फैमिली के साथ। तो क्या हुआ, ट्रेन में बिल्कुल मैं सही था, पूरा खाना पीने में अच्छा खाया, नींद का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं घर में जाकर क्या किया, मोस्टली मेरे को 3-4 दिन नींद नहीं आया, ट्रेन में भी नींद सोया नहीं। तो क्या करूँ बोलकर मेरे एक दोस्त के पास गया, जाकर उधर एक क्वार्टर लगाकर मैं आया आराम से सोने के लिए, मीन्स घर में आ गया, आकर सो गया, मैंने नींद आ गया अच्छा से। तब तक सब कुछ सही था, उसके बाद भी सही था। एक 15-20 दिन के बाद मैं बैंगलोर रिटर्न आ गया। मेरे को समझ में आ गया कि लड़का लोग मुझे फ़ोन कर रहा है, ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं बहुत सालों से। तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको देखने के लिए इतना अच्छा आदमी भी कोई था नहीं। मेरा बॉस भी मुझे बहुत प्यार करता है, तो सब हर चीज़ों में विश्वास करना है मुझे। तो मैंने ये सब सोच कर मैंने आ गया। फिर जाने का टाइम में उससे पैसा फिर उधार लेकर ही गया था मैंने। तो फिर मैंने उसको पैसा मांगा उधार, वो मेरे को उधार पैसा दिया है। फिर उधर से फ्लाइट टिकट बुक किया, बैंगलोर पहुँच गया। तो ये 26 सितंबर मोस्टली था, लास्ट ईयर को, 2001 को। तो जब बैंगलोर में आ गया, मैंने फैसला किया आज के बाद मैं ड्रिंक्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस बीमार का स्टार्ट किया था कि ऐसा लोगों को होता है। तो लोगों ने बोला कि गांजा ड्रिंक्स की वजह से ऐसा बीमार हो सकता है, फिर फैमिली टेंशन की वजह से हो सकता है। तो मैंने बिल्कुल क्या किया उस दिन, आज मैं ग्लास ड्रिंक्स का लेता बोलकर घर में पूरा कोई था नहीं, एक फुल बोतल लाया, उसका आधा खाली कर दिया गाना लगा कर। बाद में मैंने सोने के लिए गया, सोया। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, कुछ मैं सो जाऊँगा आराम से बोलकर बिस्तर में लेटा हूँ। हर टाइम मेरे को ठक ठक मारता है, सब ऐसा करता ठक मार देता है, मैं डर जाता हूँ। फिर उठ कर बैठा, ऐसा कम से कम मैं 2 दिन नहीं सोया ऐसा। बाद में क्या हुआ, 2 दिन के बाद मैं घबरा गया पूरा, और ज़्यादा मेरे को पैनिक अटैक होने के शुरू हो गया। मैं सोचा वैसे इसके लिए क्या करना, मैं नेट पे देखा था। नेट पे देखकर मैं वॉकिंग कर रहा था। वॉकिंग करने का टाइम रास्ते में क्या हो गया, मेरे को याद आ गया दोस्त के बारे में, जिसका नाम था दास। उसका भी एक छोटा मोटा बिजनेस था, वो मर चुका है हार्ट अटैक में। उसके बारे में याद आ गया, तो मैं घबरा गया। उसी टाइम एक मीटिंग था, मीटिंग जाना था मुझे, बड़ा मीटिंग में। तो मीटिंग में भी मैं जा नहीं पाया, तो रास्ते में रुक गया मैंने। तो बहुत ज़ोर से ऐसा लगा कि मैं अभी मरने वाला ही हूँ, फिर पहले वाला ही हुआ मुझे। तो मैंने सोचा मेरे को कुछ नहीं है हुआ, तो मेरे को शायद एक बैग मार लेता हूँ। किसी भी हालत से पसीना पसीना निकाल कर मैं बाहर तक पहुँचा, ऐसा ही गाड़ी साड़ी का अंदर। ऐसा ही मैं प्लान किया था कि मेरा घर से ऑफिस तक एक 7 किलोमीटर होता है, मैं डेली वॉकिंग जाऊँगा, ऐसा मेरे को नींद आ जाएगा। काम होने के बाद बाइक से नहीं चलाऊँगा, गाड़ी से नहीं चलाऊँगा। तो ऐसा ही जाने का टाइम 2-3 बार ऐसा मेरे को एक ही महीने में हो गया। बाद में रात में भी होने के शुरू हो गया, नींद नहीं है मेरे को, बहुत परेशान में बहुत परेशानी था। वो ज़िंदगी मुझे गुजरना ही बहुत मुश्किल था। तो मैंने फैसला कर दिया, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फिर हॉस्पिटल गया, उसमें देखा है, ब्लड चेकअप करा, वगैरह वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर बोलिए विटामिन बी का
कमी है, विटामिन डी का थोड़ा कमी हुआ है, ये सब सही कर लो और थोड़ा प्रेयर वगैरह करो, डॉक्टर ऐसा बोल दिया मुझे। उस टाइम भी मेरे को स्लीपिंग टेबलेट अगर वगैरह कुछ दिया नहीं वो लोग, प्रेयर वगैरह करो। अच्छा, मैं बोला नहीं था मेरे को नींद नहीं आता है बोल कर, हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पैक से लगा सो जाना था। तो बाद में क्या हुआ, मैं बीवी को फ़ोन किया, शायद मेरा बेटी का वजह से ऐसा हुआ क्या, उसको याद अगर मैं मर जाऊँ तो बेटे को देखना भी नहीं होगा। मैं फिर फ्लाइट टिकट बुक किया, वही महीने में आया था 15 दिन के बाद, फिर फ्लाइट टिकट बुक किया। तो मैं गाँव गया, जाकर गांव में मेरे को बोल दिया तुम्हारा ऊपर कुछ ब्लैक म्यूजिक हुआ, ऐसा ऐसा, तुम भी ब्लैक म्यूजिक के बारे में लोगों को बोलते रहता है, ऐसे नेगेटिव एनर्जी के बारे में। मैं कोई ब्लैक म्यूजिक के बारे में नहीं बोलता, नेगेटिव एनर्जी ये कैसे होता है, ये सब इसके बारे में बोल रहा हूँ, इसको कैसे हमको आज़ाद मिलता है उसके बारे में कभी कभी बात करता हूँ मैं। ये बिज़नेस कैसे एक नेगेटिव एनर्जी रहता है, लोगों को विश्वास के लिए बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे को पेन डिसीजन नहीं, वो लोग जो ज़बरदस्ती मेरे को घर में कम से कम 2 दिन बंद कर रखा था। मुझे ऐसा लगा था ड्रिंक्स नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा। मेरा डिपेंडेंस ड्रिंक्स बन गया था 15-20 दिनों के अंदर ही। तो बाद में मैं क्या किया, किसी भी हालत से ऐसा रोका, बाद में मेरे को बाहर जाने के लिए गाली देता है, ऐसा ऐसा बहुत कर रहा था मेरे साथ। कोई मुझे विश्वास नहीं कर रहा था। मेरा मम्मी बोला था एक बार तुम जाओ थोड़ा सा पी कर ही आ जाए, मैं मुसलमान हूँ, मेरा फैमिली में अलाउ नहीं है, तो बाकी लोगों ने अलाउ नहीं कर दिया। तो मैं उस दिन घर में सो गया ऐसा ही। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया मरने से ही मर जाऊँगा, क्या होता है देखता हूँ बोलकर मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ा, प्रेयर किया, जो भी मैं होने दो बोलकर। तो लोगों ने कुछ ऐसा ही, मैं रुका एक 15-20 दिन, फिर आसाम में रुका। फिर मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, लोगों ने सोचा ये भिखारी हो गया और बैंगलोर जा नहीं पाएगा, इधर ही रुकेगा। तो मेरे को ऑलरेडी मालूम हो गया कि मैं उधर रहने से मेरे को ज़्यादा ही मुश्किल होगा, ये लोग मुझे छोड़ने वाला नहीं, मतलब क्या है ना, मेरे को मार डालेगा, मैं ऐसा ही मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा बच्ची है, उसको भी पहले एक बार घर में गया था, वो जाने का टाइम बहुत मोटी थी, एक 4-5 महीना गाँव में था, बहुत पतली बनकर बीमारी बनकर डेंगू आया था, ये सभी मुझे याद आ गया। तो मैं फिर फैसला किया, मैं तो आने का फैसला ही था मेरे को, फिर मेरे बॉस से कम्युनिकेट था, लैपटॉप वगैरह लेकर गया, उधर से काम कर रहा था मैंने। इतना अच्छा मेरा बॉस ने कुछ पैसा काट नहीं किया मेरा, इसके लिए उसको थैंक्स बोलता हूँ। फिर मैं उसको पैसा पूछता, सर जी मैं इस पर आना है, मैं विटिनो आ रहा हूँ, मेरे पास पैसा बहुत कम है, फ्लाइट टिकट का जस्ट तो 32 चाहिए, और फिर खर्चा वर्सा भी चाहिए मुझे। तो मेरा बॉस ने हेल्प किया, फिर पहले ही पैसा ले चुका हूँ, ऐसा $1.5 हो गया उससे लेकर, $1.5 नहीं होता, थोड़ा कम ही था मुझसे। तो सैलरी से काट करने के लिए बोला, तो सैलरी से काट कर उसने खत्म किया बाद में। तो मैंने उससे पैसा लगा, फ्लाइट टिकट बुक किया, फिर बेंगलुरु आया। बेंगलुरु अगर देखा, मेरा 3 का घर का भाड़ा दे रहा था, तो ऐसा 3-4 महीना चला गया ऐसे ही काम में। फिर मेरा भाई 2 महीने पहले आया था, उसने भी वो भी घर का भाड़ा बैलेंस था। तो मेरा जब तक ये था मेरा तो क्लियर था। तो जिससे एक घर लिया था फैक्ट्री के लिए, वो घर का भाड़ा भी बैलेंस था। तो मैंने सोचा, लेकिन एक बात सही है, उसके बाद गाँव जाने के बाद मैं दारू पीना छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं यूज़ करा, दारू गांजा ने बिल्कुल छोड़ दिया। वो कैसे छोड़ दिया वो मैं आप लोगों को बाद में बोलूँगा। तो मैंने फैसला किया कि नहीं, ये बिज़नेस को मैं शुरू करना पड़ेगा किसी अभी हालत से। जब मैं नहीं पी रहा था तो मैं उस टाइम में थोड़ा बहुत किसी से फ्रेंड से बात करके, इससे बात करके थोड़ा बहुत मेरा सामान सब खरीद कर ही रखा था, मैदा डालना है और शुरू करना था बुला कर, इतना ही था। सिर्फ कवर सवर सब बनाया था, पेन वगैरह हो गया था कवर का भी। तो मैंने फ्रूट क्या बोलता है, ये फूड एंड प्रोडक्शन का बिजनेस था मेरा। तो मैंने उसको रीस्टार्ट करने के लिए प्लान किया। तो अभी किया, इतना खर्चा तो हो, एटलीस्ट अभी मैं दारू गांजा कुछ भी नहीं पीता हूँ, तो मेरे को लोग भी मदद करेगा, ऐसा बोलकर मैंने प्लान किया। मेरा घर वाला भी मदद किया करेगा बोलकर मैंने प्लान किया। तो मुझे लोग नफरत कर रहा, क्योंकि मैं बहुत दारू पीता था। एक ही बाजू है जिसके लिए मुझे रेस्पेक्ट घर में नहीं मिलता था, और दूसरा बाजू है तो मुझे पता नहीं है, मेरा आंखों के सामने वही रिजल्ट मुझे दिखाई देता है। तो मैं सोचा मैं पीना छोड़ दिया, मेरा घर वाला भी मदद करेगा, सभी मदद करेगा। ऐसा हुआ कि इतना नफरत कर रहे एयरपोर्ट तक, अपना घर का गाड़ी भी नहीं आता मुझे रहने के लिए। हाँ, मैं कोई टेस्की पेस्की नहीं, तो ऑटोमेटिक बुक कर जाना पड़ता है, अपना घर में गाड़ी भी सब कुछ है, तो आता नहीं है, इतना नफरत करता है मुझे। तो मैं सोचता मैं घर में रहने से अच्छा बाहर रहना अच्छा, मुझे बहुत नफरत ऐसा भी करता है लोग। तो जो जगह में मेरा नफरत करता है वो जगह नहीं रह के मैं उधर रहना मुझे ज़रा पसंद हो गया। तो मैं ऐसा ही सोचा था कि मैंने अभी मुझे बिज़नेस में मदद करेगा। मेरा पैनिक अटैक थोड़ा सा कम हो गया था। हाँ, लेकिन
नींद नहीं आ रहा था मेरे को, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम का बात था, नींद नहीं आ रहा था रात 2 बजे तक मेरे को, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, ऐसा मेरे को डर था। मैं सोचता मेरा छोटा भाई फिर आएगा, वो बोला था मैं आ रहा हूँ अब शुरू करो, उससे बात हुआ। तो बाद में ये किया कि छोटा भाई ने, वो फिर आया नहीं मेरे पास, मैंने शुरू किया बिज़नेस को, मैं दूसरा काम भी करता, दोनों देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो बिज़नेस शुरू कर दिया मैंने। फिर अच्छा रन हुआ, अच्छा रन भी हुआ, सभी को मैंने सैलरी भी दे रहा चाहिए। बीच में मेरे को क्या हो गया, फिर पैनिक अटैक हो गया, क्योंकि 2 दिन लॉकडाउन, लॉकडाउन का फिर लॉकडाउन होगा बोलकर इधर 2 डेज लॉकडाउन हो गया, फिर संडे से 3 दिन, तो लड़का लोग डर में भाग गया। मैं जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मीन्स मिलना था मुझे, और जितना इन्वेस्ट किया था वो पैसा मुझे नहीं मिला। लॉकडाउन का शक में लड़का लोग भाग गया, मैं प्रोडक्शन नहीं दे पाया, तो लोगों ने मुझे नहीं दिया पैसा, तो मैं कैसे जा बोल कर फिर डिप्रेशन में आ गया मैं। फिर ऐसे बैठा 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 मेरे को बहुत इतना घबराहट हुआ दिल में, अरे क्या होगा बोलकर मेरे को फिर वही शुरुआत हुआ। तो मैं सोचा मेरा एक मेरा घर का ओनर था, जो मेरे को रिश्तेदार लगा, ऊपर लगा, उसका मेरा भाई के लिए लिया वगैरह सब दिया था उसने। 3 दिन घर का भाड़ा भी देना पड़ा, एटलीस्ट 45,000 तक, इधर मेरे पास पैसा भी नहीं है, लड़का लोग भी भाग गया, सभी फंसा हुआ है। मेरा जॉब में बस रहा था, एक लड़का था पौना बोलकर, उसको सप्लाई के लिए रखा था, सो तुम देखो सप्लाई करो, कि मैं ऑफिस चलता हूँ, तो उसको किसी को तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। भरोसा किया तो वो भी पैसा लेकर भाग गया, तो मेरे को फिर एग्जाइटी शुरू हो गया। और उसी टाइम डॉक्टर पुनीत राजकुमार का देहांत हुआ था हार्ट अटैक में। मैं एक्चुअली उनका फैमिली का साथ में कुछ रिलेटेड था, जब उसका पापा को ऐसा हार्ट में कुछ कार्डियो इशू आया था, तो फोर्टिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था, उनका फैमिली को मेरे बहुत अच्छे से जानता था, कम से कम 1-1.5 महीना उधर ही वो स्टे कर रहा था, और सभी लोग आता जाता था, तो मैं अच्छे से बातचीत करता, पहले बहुत पुराना बात है, तो मैं उसको अच्छे से जानता। तो कनिंगम रोड में, तो वो जब इतना मेरे से थोड़ा ही बड़ा होगा, मोस्टली 1-3 साल, उसको ऐसा हो गया, तो मैं और घबरा गया था। तो घबरा कर मैं जब उसको तो देखता हूँ रोने के लिए शुरू करता हूँ, जब मेरा बेटी को देखता हूँ मैं रोने के लिए शुरू करता हूँ, मैं जब बीवी को देखता हूँ रोने के लिए शुरू करता हूँ। मेरे बीच सब मीन्स बचने वाला नहीं हूँ, क्या करो, मेरे को तो ऐसा हो ही गया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं मेरे को, ये दिमाग में से खेला हुआ था, मेरा दिमाग में से बैठा हुआ था। तो बाद में मैंने बहुत डॉक्टर के पास गया, कम से बहुत डॉक्टर, किसने बाद में लास्ट डॉक्टर ने मुझे साइकाट्रिस्ट के पास जाने के लिए बोल दिया। तो मैंने साइकाट्रिस्ट के पास गया, एक दिन हॉस्पिटल में वेट किया, एक दिन बोले थे 3 घंटा वेट किया, इतना भीड़ है, मेरे को बहुत गुस्सा हो गया। उस दिन मैंने फैसला किया इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है क्या, इसलिए आयुर्वेदिक कुछ कर सकता है क्या। मैंने फैसला मीन्स मैंने अपना दिमाग में ये सोच रहा था, तो मैंने डॉक्टर को गुड बाय बोल दिया उधर, और हॉस्पिटल में बैठा था, सब लिया मैंने, गुस्सा में नहीं गया, इतना टाइम वेट करेगा, सभी को बुला रहा है, मेरे से पीछे आया हुआ है, ऐसा मैं टेंशन में था कि मैं अभी मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डॉक्टर भी साथ नहीं दे रहा है, तो साइकाट्रिस्ट बहुत बिजी था। तो मैं दूसरा डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को स्लीपिंग टेबलेट लिख दिया, मेरे को स्लीपिंग का इशू आ गया, इंसोमनिया हो गया मुझसे, डिप्रेशन के बाद से मैं 3-4 दिन 5 दिन तक नहीं सो रहा था, ऐसा हो रहा था, कभी 1 घंटा 2 घंटा सोता था, फिर मैं ड्रिंक्स लेता था 4-5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, फिर 1 दिन से सोता था, जब ड्रिंक्स करता मेरे को नींद आने की शुरू हो गई, मीन्स तो डिपेंडेंट हो गया था मेरे को। तो मैं फिर ड्रिंक्स लेता हूँ, सोता हूँ आराम से, ये हुआ मेरे को। तो बाद में ऐसा ही मैंने एक दिन मेरे को दिमाग में ख्याल आया, इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कुछ है क्या। ये तो जो एलोपैथिक में साइड इफेक्ट बहुत दिखाई देता है, मैं उसको नेट में भी देखा, सब कुछ देखा, लोग भी बोलते हैं इसमें साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट है क्या। तो मैं केरला का हॉस्पिटल पर चला गया, तो उसमें मैंने एक मैडम था उधर, बहुत अच्छी थी वो, उससे बात किया, मैडम ऐसा ऐसा उससे कुछ काम होने वाला है क्या, मेरा ऐसा प्रॉब्लम, नहीं तुम डरो मत, कोई साइकिल्स का जाने का ज़रूरत नहीं है, अपना दिल को स्ट्रॉन्ग रखो, मेरा मेडिसिन ले लो, कुछ जिम काम करने का शुरू करो। मैं ऐसा भी वॉकिंग का तो मैं पहले से शुरू किया था, ये मुझे पता था कि वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना ही है, एक्सरसाइज मैं पहले से करता हूँ, योगा वगैरह, तो मैं जिम भी ज्वाइन कर लिया था। तो मैं जब देखा जिम ज्वाइन किया, तो वही याद आता है कि जिम कर कर ही लोग मरता है, तो और एक लेडीज़ मरा था मालेश्वरम में ऐसे जिम में ही, तो और मेरे को घबराहट होता था जिम में जाने का टाइम, तो मैं भी मर जाऊँ क्या जिम का करते तो हाथ तक आ जाएगा क्या, ऐसा मेरे को मीन्स हमेशा सोच में रहता दिमाग में। तो मैंने फैसला किया मैं आज से आयुर्वेदिक खाऊंगा, और आयुर्वेदिक यूज़ करूँगा, योगा भी करूँगा, और कार्डियो जितना होगा जिम में कार्डियो ही करूँगा। मेरे को वेट लिफ्टिंग अगर वाला बॉडी मारना मेरे को नहीं सही है, तो मैं कार्डियो करने का शुरू किया, सुबह वॉकिंग करने का शुरू किया। फिर बाद में इतना तो मुझे सही हुआ, 90% मुझे ओके लगा,
और उसका साथ साथ में कुछ ऐसा योगा वगैरह है ना, ये सब करने का शुरू किया था। और दूसरा एक है ऐसा नाम मुंह से हवा लेने का, ये सब शुरू किया था। तो ये सब शुरू किया था, तो सबसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बस योगा किया मैंने, उसके बाद अश्वगंधा लेने के शुरू किया। उसका साथ में सुबह एक गिलास अश्वगंधा, शाम को एक गिलास अश्वगंधा, घर में एक्सरसाइज करना, उधर एक्सरसाइज करना, काम में जाना, हमेशा एक ही काम में बिजी रहना। मैं बिजनेस को क्लोज कर दिया क्योंकि मेरे को लॉस हो गया उस टाइम, तो मेरे को मोस्टली उसके लिए ऐसा हुआ बोलकर मैंने उसको दोबारा स्टार्ट नहीं किया। अभी तक गिरा हुआ है सब सामान वगैरह, मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं घबरा गया पूरा। घबरा का मतलब ऐसा हुआ कि मैं योगा किया, करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा था। आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन किया, उसके बाद भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? मेरे को दिमाग में यही चल रहा था, ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। सॉरी। तो दवा से दवा डॉक्टर बताया मैं फिजिकली फिट हूँ, इधर मेरे को नींद नहीं आता है, हमेशा मेरे को घबराहट लगता है, इधर पेन आता है, इधर ठस मारता है, कोई करंट मार दिया ऐसा लगता है, पूरा पसीना निकल जाता है उसी वक्त। मेरे को भेजा गर्म हो गया था, इसमें ज़रा एडिक्ट बन गया था। मैंने दारू के लिए दारू ज़रा पी रहा था सब। मैंने दारू को भी थोड़ा कम किया, गांजा का बिल्कुल गुड बाई के बोल दिया उसको। कैसे गुड बाई बोला तो मैं अब सभी के लिए एक नवा वीडियो बनाऊँगा उसका ऊपर, और दिन से कैसे सो दिया उसके ऊपर एक मैं नवा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। एग्जाइटी डिप्रेशन के लिए कुछ नहीं, जस्ट आपको व्यायाम करना मांगता है, आपको थॉट को सेंस करना मांगता है। अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे को ये हो रहा है, तो उस टाइम उस दिमाग को दूसरा जगह लेकर जाना मांगता है। मतलब मैं ये नहीं सोचने का, और डे में ठीक से पानी पीना है, कम से कम 2-4-5 लीटर पानी पी लो, कोई बात नहीं है। रात में ऐसे सोने के लिए कोशिश करो, तो एग्जाइटी आराम से ख़त्म होता है। इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, आराम से आप लोग ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, और आप इससे रिकवरी हो सकता है। इस डरने के लिए कुछ नहीं है, बस अपना सोने के लिए प्रॉब्लम होगा तो आप पोजीशन को सेंस करते रहो। हाँ, और कैसे सोया जाता है ये बहुत सीखा था मैंने ये सब। हाँ, बहुत लोगों से सीखा जाकर, क्योंकि 1 साल करीब में इसका पीछे ही गिरा था। मेरे को 1 साल मेरे को ऐसा ही हुआ था पूरा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है थोड़ा वो डिप्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं कि राइट डिप्रेशन में हूँ, अच्छा करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, वो थिंकिंग को मैंने अभी सेंस किया हूँ। फिर भी मेरा अभी इंसुलिन का प्रॉब्लम हो चुका था बहुत, उसका भी मैं अभी अपना तरीका से एक्सरसाइज योगा व्यायाम ये तरीका से मैं उसको भी रिकवर करूँगा बोलकर मेरा उम्मीद है। अब आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूँगा आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। तब तक लिए बाय। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। किसी को ऐसा हुआ तो उसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।